14 पैसा मैंने उसको खरीद के रजिस्ट्री करा लिया। अच्छा। भूल गए। जब ये अब आया, सोचो पहले इसके 2 साल पहले किसी ने हमारे पास फ़ोन किया। अच्छा। कि आपके वो जो 14 पैसा 14 धुर ज़मीन है वो बेचेंगे तो हम उसको क्या भाव देंगे। तो हम कहे क्या भाव बताएं, हम तो 100 रुपये बिस्वा लिए हैं। हाँ, तो हमने कहा आप ही बताओ क्या देंगे। तो उसने कहा हम 3 लाख रुपये बिस्सा का दाम देंगे। तो 42 लाख का इंतजाम तो भगवान ने वहाँ से करवाया। तो हमने कहा जब उसको देना तो हम ही प्लाटिंग करके काहे न बेच दें। हाँ, तो हमने लगा लिया भाई। हाँ, तो वो तो भगवान लगवाते हैं सब दिमाग, वहाँ किसी के पास कुछ नहीं होता है। सब जय क्षण प्रभु करें वही क्षण वैसे न होए। तो हमारे जो है मैंने उसको प्लाटिंग किया और प्लाटिंग करके धीरे धीरे उसको बेच करके रुपया इकट्ठा किया। तो 14 बिस्सा में 40-45 लाख रुपया मिल गया। 2 बिस्सा यहाँ ज़मीन थी हमारे मंदिर के बगल, कीमती ज़मीन थी, मगर हमने कहा कि इससे कीमती क्या होगा, इसको बेच दिया। तो 16,000 रुपया बिस्सा में ज़मीन हमने आज 3,000 लाख रुपया फिर बेचना है। उस ज़मीन के लोग यहीं बगल में थी। हाँ, यहाँ बगल में रोड पर थी। मगर यह है कि उस भगवान के आगे क्या है, ज़मीन उन्हीं को दिया हुआ सब है, अब मेरा थोड़ा बनाया हुआ है को। तो हमने उसको बेच दिया, सब इकट्ठा किया। अब 15 लाख नहीं हो रहा था तो 15 लाख बच्चों ने सब सहयोग कर दिया, काम पूरा करोड़ हो गया। अब सोचिए उस समय की, तो कोई मैं पूंजीपति नहीं हूँ कि मेरे पास 10 करोड़ है मैं उसमें से 1 करोड़ निकाल के दे दिया। कैसे भगवान ने हमसे कराया, तो भगवान जानते हैं तो मैं जानता हूँ उसको। हाँ, तो उसके 1 करोड़ रुपया तब दे दिया जब 1 साल पहले फैसला आने के पहले लोग कह रहे थे कहाँ पैसवा फेंक आया। हम कहे फेंक नहीं आए तो का पता है। हाँ, हमका विश्वास है राम के ऊपर। राम आज उसी के लिए पेपर लिख रहा है, दुनिया के पहले व्यक्ति जी। हाँ, दुनिया में कोई किसी ने पहले दान नहीं दिया था 1 करोड़ का। 1 करोड़ का। हाँ, उस समय किसी ने कोई दान नहीं दिया था। ये तो जब बनने लगा तो बहुत लोग दिए, 1 करोड़ दिए, 1 करोड़ 25 लाख रुपया दिए। 2-3 नाम आया था अभी पेपर में, जहाँ जौनपुर के ठाकुर साहब थे उन्होंने 1 करोड़ 25 लाख रुपया दिया। ऐसे 1 करोड़ 25 लाख और लोग दिए। 1-1 करोड़ रुपया अपने नंदी जी जहाँ मंत्री हैं अपने यूपी में। हाँ, गोरखपुर नहीं, यहाँ नंदी है इलाहाबाद। हाँ, प्रयागराज के वो मानते हैं कैबिनेट के। अच्छा। तो 1 करोड़ उन्होंने भी दान दिया। ऐसा बात नहीं, कुछ लोग और दिए हैं। तो अभी बुलावा आया था कि 25 लाख से जो ऊपर दिए उनका बुलावा आएगा। अच्छा। तो ये है कि अब बुलावा जो आ जाएगा, मतलब वो निमंत्रण दिए हाँ। तो ये बात नहीं है, पीछे बहुत लोग दिए, मगर ये नाम ज़्यादा इसलिए हो गया कि उस समय कोई नहीं दिया था, क्योंकि हाई कोर्ट से आदेश भी तो नहीं आया क्रम होगा या नहीं होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, पैसा कहाँ जाएगा, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हाँ, और मेरा विश्वास था राम के ऊपर नहीं बनेगा। हाँ, तो भैया आज देखो बन रहा है, आपके सामने बन रहा है, आपको भी बुलाया जाएगा, आप भी जाइए दर्शन करके प्रोग्राम के। बिना राम के पकड़े सुख और शांति आपको नहीं मिलेगी, ये हमारा संदेश लोगों का है। दुकान करते हैं तो संदेश है ग्राहक को अपना भगवान समझे, मिलावटी सामान ना बेचें, क्योंकि ये गद्दारी है, देश के साथ गद्दारी है और समाज के साथ गद्दारी है, कौम के साथ हिंदुस्तान की गद्दारी है। उसको ऐसा न करें और अच्छा से ईमानदारी पूर्वक अपना दुकान चलावें और पूरे देश के लिए जो पड़ सके उसमें सहयोग करें। और राम मंदिर के पास जब तक नहीं आएंगे, राम के पास जाएंगे तो हमारा चैलेंज को दुख सुख शांति नहीं मिलेगी, और जो आएगा उसका सारा दुख कट जाएगा। हाँ, क्योंकि लोभ में सारा दुख है, और वो अगर रहेगा तो जाएगा नहीं। बहुत रुपया कमा लेने से मगर दुख नहीं जाएगा, दुख तो जाएगा इन्हीं के पास। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं दोनों के पास जाती हूँ, धार्मिक के पास, धार्मिक के पास। अच्छा। एक का विनाश करने के लिए आ जाती हूँ, एक विकास करने के लिए। मगर हमारे स्वामी जी ने बताया कि सिया राम, कर्म तो करना पड़ेगा। आपका नाम भी सिया राम। हाँ, कर्म तो करना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, कर्म ये है कि स्वधर्म का पालन करना है। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म ये है, हाँ, स्वधर्म ये है कि अगर अध्यापक हो और पढ़ाने नहीं गए तो ये दानवीय प्रवृत्ति है, दानो हो। हाँ, पैसा लिया पढ़ाया तो मानो हो, मानवीय प्रवृत्ति है। और बिना पैसे के पढ़ा दिया तो देवता हो। जो समाज को दे वो देवता, और जो समाज से ले दे वो दोनों आप मानव, और जो समाज से ले अपने मातो पिता का न दे वो आप दानव। ये दानवीय प्रवृत्ति है कि समाज से लें, उसके बदले में हम समाज को कुछ न दें, तो दानवीय प्रवृत्ति है, समझे। तो ये हमको स्वामी शंकरानंद जी हमारे चिन्मय मिशन को हमको बहुत पहले बता दिए थे। तभी तो कहे थे कि सिया राम, ये सारे रोगों की दवा ये तनाव है, तनाव से बचना है, तो एक काम करना है कि मेरा नहीं सब तेरा। हाँ, मेरा नहीं तेरा, सब तेरा। और तेरा रहेगा ना तो कोई चिंता नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं। काहे कि दूसरे की
कुछ भी चला जाए हमें क्या परेशानी। इससे क्या मतलब? तो तेरा हो गया, अब तो जाए राम को जाए हमारा का जाता जी, इससे है। क्या हाँ, तो तनाव रहित हो जाएंगे जीवन। जी। तो तेरा राम को वही बताए थे सन 90 में, तो वही आज तो फलित हो रहा है तेरा। तो राम को पकड़ लिए तेरा। अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ सच में नहीं, ये तो कुछ नहीं। याद है यार, आज नहीं कल चले जा रहे, कितने लोग चले नहीं जा रहे हैं। बुढ़ाई नहीं आती, जवानी चले जा रहे, कहते हैं बुढ़ाई में भगवान का भजन करेंगे। बुढ़ाई हमारे कार्य संगठन में बुढ़ाई आ ही नहीं पाती है और बीच में चले जा रहे हैं। तो ये कलयुग लगा है, इसमें ये सब इसमें अगर सही रास्ता राम को नहीं पकड़ा कोई तो प्राणी बहुत दुखी होगा। भाइयों के लिए थोड़े में झगड़ा करेगा। जी बिल्कुल, अगर जमीनों के लिए बहुत लोग लड़ रहे हैं, देखिए आप सब लोग पेपर में रोज पढ़ रहे हैं कि एक व्यक्ति को हत्या कर दिया, उसके बदले में 5 लोगों की हत्या जाकर उन लोगों ने कर दिया उनके घर में घुस करके। आजकल ना हत्या बहुत आम बात हो गई। कोई उसको चिंता नहीं करता किसको मारे। इसका परिणाम ये होता है, वो तो मरे जिसको मार डाला, उसके बाद आप भी जेल में गए, जीवन जेल में सड़ रहा है, आपका परिवार नष्ट हुआ। तो ये सोचो, जब ये कबीरदास जी का और क्या कहते हैं राम जी की या तुलसी, अगर इससे बचना है तो रामायण को पढ़ना है। रामायण गीता में सब लिखा हुआ है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ईश्वर जीवनाशी समझना चाहिए, ईश्वरमय जगत का सन करो विरोध। और ये मान के चलोगे, लक्ष्मण जी ने कहा कि ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कर्म कृत भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख सुख नहीं दे सकता है, उसका कर्म ही दुख सुख देता है। इसलिए शांति मन बना के रखो कि हमारा कर्म खराब था, शायद ऐसा हमको दुख मिल रहा है, ऐसा हुआ। तो इससे आप लड़ाई झगड़ा से बच जाएंगे। हाँ, और भगवान के शरण में आओ भैया, हमारा संदेश सबको पहुंचाओ कि ये बाबूजी का, हमारे सियाराम जी का एक संदेश है। आप लोगों के दुकान कर रहे हो तो ग्राहक को भगवान समझ के लूटो खसाटो मत। हाँ, ये काम करो। और नहीं तो दूसरा काम है परहित करो। परहित ही सबसे बड़ा धर्म है। धन के पीछे मत भागो, धर्म के पीछे भागो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो राम को पकड़ो। राम से जो ही सरल स्वभाव का मिलने वाला नहीं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं राम जी हमारे, जैसे हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए, जैसे लोगों के ऊपर कि उन्होंने हमें वहाँ 1 करोड़ का दान, आज नाम पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। तो अच्छा दादाजी, हाँ बताओ, जब आपने इतना बड़ा दान किया 1 करोड़ का, जहाँ लोग आज 100 रुपये 200 रुपये देने में बहुत कष्ट होता है, और थोड़ा सा आपके बच्चों ने, आज जैसे आपने बोला हमारे बच्चों ने सहयोग किया जिस पर, तो उन्होंने कहीं पापा जी ज़मीनें, और आपके पास एक्स्ट्रा ज़मीन है क्या? सब थोड़ी पे दिया, अरे सबका घर द्वार है, ज़मीनें सब है, ऐसा नहीं है कि इनका। तो आप उस जमाने में लिखा है तो उसको हाँ सब बता रहे हैं। अब ये तो बच्चों का हक हम थोड़ी मारे हैं, कहे बच्चों को पहले नंबर पर इनको मकान दुकान सब व्यवस्था कर दिए, इनके शादी ब्याह सब हम ही किए हैं भाई। हाँ, बच्चों का जितना हमारा धर्म था, जितना धर्म उनको उसको कर दिया हूँ, इसलिए उन लोगों को इतराज़ नहीं हुआ कि बाबूजी ने हम लोगों को कोई अच्छा नहीं किया, और फिर धर्म काम कर रहे हैं, इसके बदले और जो पाएंगे तभी हमको मिलेगा। तो ये देखिए, इनके है ये मंदिर की ये ज़मीन पीछे है, ये है एक लड़के को वहाँ पर टावर बांधना, वो टावर वाली ज़मीन है, एक लड़के के यहाँ पर ज़मीन पीछे है, समझे नहीं। तो लड़कों के पास ज़मीन भी है, दुकान भी है, खाक कमा रहे हैं, कोई गलत काम में नहीं रहे, संपन्न है। हाँ, कोई संपन्न है। सब लोग, हमको ही खुशी होती है, लोग कहते हैं सवाल लड़कों तो ज़्यादा सीधा, वहाँ तो बता कितनी खुशी होती है भाई, जो कह दे कि तुम्हारा लड़का ना उकार खाते हैं, ना पुकार, ना कोई व्यवसन है इन तीनों बच्चों में हमारे, समझे नहीं। अरे बड़े बच्चे हैं, इनसे तो आप पूछ ही